नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 23 यानी कि यह अभ्यास नंबर यानी प्रैक्टिस सेट 23 है, क्योंकि हम लोग 1 से लेकर 22 1 से लेकर 22 तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। यह बिहार स्पेशल है, बिहार स्टैटिक जीके है, बिहार के सारे तमाम एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बीपीएससी बीएसएससी के द्वारा अलग अलग एग्जामों पूछा गया है। टॉप प्रश्न है, टोटल हम लोग 100 सेट करेंगे और एक सेट में आपको बता दें कि 20 प्रश्न है। तो आप वीडियो पे बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, रांगिनी गंधारी चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है। तो जो रांगिनी गंधारी चित्र है ये किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है, ऐसे पूछा जा रहा है। तो 23 का यानी सेट नंबर 23 का क्वेश्चन 1 का आंसर जो हो जाए वह भी हो जाएगा महादेव लाल। आप याद रखें कि महादेव लाल के द्वारा, महादेव लाल पहले एक कलाकार है। आपसे पूछा जा सकता है क्या नृत्य करते हैं? नहीं, एक कलाकार है, चित्रकारी करते हैं, पेंटिंग है। तो महादेव लाल एक कलाकार है जो कि रांगनी गंधारी चित्र इनके द्वारा बनाया गया है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर आप बीपीएससी शिक्षक 4.0 का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ट्री 4.0 के लिए और 71st बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपको प्रैक्टिस करते ही रहना पड़ेगा, अभ्यास रेगुलर, तभी जाके आप सफलता पा सकते हैं। राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में किस क्षेत्र में सक्रिय थे? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वह ए हो जाएगा, छपरा। यानी कि छपरा, राहुल संकृत्यान 1920 में असहयोग आंदोलन के असहयोग आंदोलन में छपरा से ये सक्रिय थे। तो राहुल संकृत्यान 1920 में असहयोग आंदोलन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाए थे। ये छपरा से यहाँ पे यानी कि लीड किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, थावे तीर्थ स्थल बिहार के किस जिला में स्थित है? थावे तीर्थ स्थल, यह एक तीर्थ स्थल है। थावे बिहार के कौन से जिले में है? तो 3 का आंसर हो जाएगा बी, गोपालगंज में है। यानी कि बिहार के गोपालगंज में थावे तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्यपाल विधानसभा में कितने अंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत कर सकता है? यानी कर सकते थे, अब ये हटा दिया गया है, ये सिस्टम खत्म हो गया है। जो राज्यपाल और यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनयन का सिस्टम था लोकसभा में और विधानसभा में, राज्यों के विधानसभा में, ये सिस्टम खत्म हो गया है। अब मनोनयन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, तो 4 का आंसर हो जाएगा डी, यानी एक राज्यपाल, यानी जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, वह किसी भी राज्य के या फिर विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत कर सकते थे, ये नॉमिनेटेड कर सकते थे, लेकिन अब ये सिस्टम खत्म हो गया है। आप याद रखें, ऐसे एग्जामों में पूछा जाता है डायरेक्टली, रोगी को चिकित्सीय परामर्श देने एवं शिकायत निवारण हेतु राज्य में कौन सी सेवा प्रारंभ की गई है? 5 का आंसर हो जाएगा ए, डायल 1911 या फिर डायल 1911। तो 1911 रोगी को चिकित्सीय, यानी जो रोगी है उसको चिकित्सीय ट्रीटमेंट के लिए परामर्श देना है और शिकायत निवारण हेतु राज्य में डायल 1911 नंबर की शुरुआत किया गया है। यह एक क्या है, सेवा है, इसी सेवा का स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो आप भी जानते हैं राज्य प्रशासन की सबसे छोटी या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? तो 6 का आंसर भी हो जाएगा, ग्राम पंचायत है। सबसे छोटा लेवल पर ग्राम पंचायत होता है, इसके बाद धीरे धीरे स्तर बढ़ता जाता है, राज्य, राज्य से देश। तो आप याद रखें। नेक्स्ट है, राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में समाहित होती है, परंतु वास्तविक रूप से यह शक्तियाँ किसके अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद को प्राप्त है? तो मुख्यमंत्री को है। 7 का आंसर सी हो जाएगा। राज्य की जो कार्यपालिक शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल में होती है, निहित होती है, लेकिन अगर वास्तविक रियल पूछा जाए कि यह शक्ति किसके हाथ में होती है, तो जो मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। वास्तविक अगर पूछा जाए तो मुख्यमंत्री, अगर ऐसा ही पूछा जाए तो वो हो जाएगा राज्यपाल। बिहार के किस मुख्यमंत्री को उनकी सख्त प्रशासनिक छवि के कारण धोती कुर्ता से आईएएस कहा जाता है? धोती कुर्ता से आईएएस कहा जाता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार के किस मुख्यमंत्री को उसकी सख्त प्रशासनिक छवि के कारण, वह कौन मुख्यमंत्री थे जो थोड़ा शक्ति दिखाए और उसके वही प्रशासनिक छवि के कारण धोती कुर्ता से आईएएस कहा जाता है? तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे 8 क्वेश्चन का, और 8 का आंसर हो जाएगा ए,
चंद्रशेखर सिंह। आप याद रखिए, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर सिंह। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो फर्स्ट मुस्लिम जो चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, सीएम थे बिहार के, वह थे अब्दुल गफूर। याद रखें, इसका आंसर हो जाएगा सी, अब्दुल गफूर बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। राज्य की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राज्यपाल किसके परामर्श से करता है? तो 10 का आंसर हो जाएगा सी, मंत्रिमंडल के। यानी राज्य की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां, तो राज्य में जितना भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, अपॉइंटमेंट है, और राज्यपाल किसके परामर्श से करता है? तो मंत्रिमंडल के। यानी मंत्रिमंडल के कहने पर जो राज्यपाल है, उस राज्य का गवर्नर है, वह अपॉइंट कर देता है। बिहार का एकमात्र वाघ अभयारण्य वाल्मीकि वाघ अभयारण्य पश्चिम चंपारण का कुल क्षेत्रफल कितना किलोमीटर है? यानी आपसे पूछा जा रहा है, या फिर क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि बिहार का एकमात्र, यानी बिहार में सिर्फ एक है टाइगर रिजर्व, यहाँ तो एक है, उसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या फिर वाल्मीकि वाघ अभयारण्य, जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में पड़ती है, वेस्ट चंपारण में। इसका टोटल एरिया, टोटल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो 11 क्वेश्चन ईजी है, 11 का सी हो जाएगा 898.34 वर्ग किलोमीटर है। ये फेमस आप याद रखें, 898, यानी कि लगभग लगभग आप 900 याद रख सकते हैं अप्रॉक्स में। बिहार के कुल कृषि क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसल का उत्पादन होता है? बिहार के कुल कृषि क्षेत्रफल के प्रतिशत भाग पर कितने प्रतिशत खाद्यान्न? तो बिहार में ऐसे समझिए कि बहुत सारे ऐसे प्रतिशत भाग हैं जिसमें कृषि उत्पादन तो होता है, लेकिन खाद्यान्न जो फूड फसल्स होते हैं, वो कितने प्रतिशत पर उसका प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है? 12 का आंसर हो जाएगा डी, 90% प्रतिशत, यानी 90% या 19% भाग पर खाद्यान्न फसल का उत्पादन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, और 19 में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य में किसके द्वारा की जाती है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति, यानी महाधिवक्ता की अपॉइंटमेंट राज्य में किसके द्वारा की जाती है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में नहर से सिंचाई की जाती है? तो बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में, कितने परसेंट एरिया में नहर से सिंचाई की जाती है बिहार में? 14 का आंसर हो जाएगा बी, 28.41% पर, यानी अप्रॉक्स 28% क्षेत्रफल में नहर से सिंचाई की जाती है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 15 है, यानी 15 है, विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून को राज्य में लागू करना किसकी जिम्मेदारी है? तो विधानमंडल में अगर उससे विधानमंडल के द्वारा कानून बनाया गया है, या फिर विधानमंडल के द्वारा कानून बनाया गया है, तो राज्य में लागू करना किसकी जिम्मेदारी है? तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, यानी राज्य मंत्री परिषद को। तो इसका आंसर डी है, आप याद रखें, राज्य मंत्री परिषद को। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 में पूछा जा रहा है राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 16 का आंसर भी हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो बीपीएससी है, तो बीपीएससी के जो मेंबर्स हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट है वह उस राज्य के राज्यपाल गवर्नर के द्वारा किया जाएगा, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। 17 है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी। हम लोग देखेंगे कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर हम लोग का 17 था, और 17 का आंसर हो जाएगा बी, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो आप याद रखिए, किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड किस जिले में स्थित है? बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड किस जिले में है? बिहार के किस जिले में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा पटना में है बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर भी हो जाएगा 1983 में, 1983 ईस्वी में बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, ये लास्ट ही सेट का, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 23 में, यानी कि हर सेट में 20 प्रश्न है, तो ये 20 नंबर क्वेश्चन है, ये लास्ट है, इसको आप कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लड़कियों के व्यावसायिक उन्मुखीकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता हेतु राज्य में कौन सी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? ऑप्शन है हुनर, ए हुनर, बी है नई रोशनी, सी है नई मंजिल, और डी है ABC तीनों।
तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। हालांकि हम आंसर बता चुके हैं। नेक्स्ट सेट नंबर 24, उसको अगले दिन देखेंगे। तो दोस्तों ये था सेट नंबर 23 यानी 23। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।